केवल छोड़ दिए थे जो अभी बताने जा रहे हैं। और उसके बाद जो आप याद किए हो ना, जो लिखवाए थे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये सब याद रहेगा तो 8.2 आपसे बनेगा। 8.2 में केवल फिर कैलकुलेशन आ जाएगा, वैल्यू जैसे रखोगे ये जो याद किए हैं आप, फिर उसके बाद कैलकुलेशन आ जाएगा। कैलकुलेशन मतलब जोड़ घटाव गुना भाग आ जाएगा, ठीक है। तो उसको अगर आ जाएगा बनाने तो तुरंत खत्म हो जाएगा। अब जैसे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सब लोग। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, ये ठीक है बैकग्राउंड? ब्लैक ही ठीक था जी? ब्लैक चलो भाई, चलो ब्लैक ही कर देते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 छोड़े थे। 6 बढ़िया समझो। देखो 6 में आपको बता, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण ए और, आते जाओ पूछना मत, जल्दी जल्दी आओ। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। चलिए बढ़िया से समझो क्वेश्चन को, 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब लोग अब एक बार बुक और कॉपी निकाल लो, अब मन से समझो। इंटरेस्ट लोगे त्रिकोणमिति में तो इतना मजा आने लगेगा कि सबसे फेवरेट हो जाएगा, और मार्क्स इतना देखेगा इसमें कि और अच्छा लगने लगेगा। मेहनत किए हैं तो फल मिल रहा है, इसीलिए बढ़िया से दम अच्छा से कोई भी क्वेश्चन समझाए तो केवल तुमको फॉर्मूला बढ़िया से याद रहना चाहिए और क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण, हम न्यून कोण कहते हैं वैसा कोण को जो 90 डिग्री से कम है। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम रहता है उसको न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। अब कहता जहां कोण ए जहां कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए जो होगा कोण बी के बराबर हो। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं हम लोग, ध्यान समझना। यहां देखो, यहां लिए ए, यहां लिए बी, यहां लिए सी। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ए और बी न्यून कोण लेना है, तो ए और बी न्यून कोण लेंगे। ध्यान समझो, यानी ए और बी के जगह पर 90 नहीं होना चाहिए, वो न्यून कोण होना चाहिए 90 से कम। तो 90 यहां ना बन रहा है जी, ठीक। तो यहां पर क्या नाम देंगे? सी देंगे। तो यहां पर ए दे दिए, यहां बी दे दिए, यहां सी दे दिए, ए बी सी। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि ए और बी न्यून कोण है। समझिए बढ़िया से, ए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कौन सा कोण है भाई? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं, ठीक। तो बताइए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, कोई भी समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो बाकी जो दूगो कोण होगा, बाकी जो दूगो कोण होगा वो न्यूने कोण होता है, 90 से कमे होगा। क्योंकि 90 से ज्यादा हो जाएगा कोई एगो कोण, तो बताइए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो ये जब 90 हो गया तो ये दोनों को मिलकर ना 90 होगा। तो ये अगर 60 रहेगा तो ये 30 रहेगा, ये अगर 20 रहेगा तो ये 70 रहेगा, और दोनों 90 से कम है, इसलिए दोनों न्यून कोण है। दोनों क्या चीज है? न्यून कोण। पहले ये समझ में आया? न्यून कोण किसको कहते हैं? जिसका 90 डिग्री से मान कम है।
अब बताओ एक समकोण त्रिभुज बनाए थे, एक कोण 90 डिग्री यहाँ पर दे दिए, ये 90 दे दिए, तो बाकी ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 होगा, मतलब दोनों का मान 90 से कम होगा। मतलब ये जितना रहेगा इस कोण और इस कोण को जोड़ने पर 90 आएगा, तो जोड़ने पर 90 आएगा, नहीं पर्सनली जो एक कोण होगा 90 से कम होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ये भी 90 से कम होगा, है ना, तब ना जोड़ने पर 90 आएगा, ना तो ये 90 से ज्यादा एक और हो जाएगा तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज में कितनों छोटा से छोटा त्रिभुज बनाओ चाहे बड़ा से बड़ा त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 ही होता है, उससे ज्यादा ना होगा ना कम होगा, याद रखना। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ समझो, तो एक कोण 90 डिग्री का इसलिए समकोण त्रिभुज हो गया, तो बाकी दो कोण 90 से कम रहेगा, कम रहेगा, ये भी 90 से कम रहेगा, ये भी 90 से कम रहेगा, इसलिए ये दोनों न्यून कोण हो गया। ठीक, अब कह रहा है cos A बराबर cos B है, cos A बराबर क्या है? cos B। तो दिखाइए कि कोण जो A होगा ना कोण B के बराबर है। कह रहा है कि जब cos A cos B के बराबर है तब कब होगा बराबर? जब कोण A कोण B के बराबर रहेगा तब। तो यही कह रहा है, दिखाइए, क्वेश्चन में कह दिया cos A बराबर है cos B के, तो कह रहा है कि आप ये प्रूव कीजिए कि कोण A भी बराबर होगा कोण B के, ये हमको प्रूव करना। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको देखते हैं। हमारा दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है जी? तो दिया है कि cos A बराबर होगा cos B के, यही दिया हुआ। cos A किसके बराबर है? cos B के। अब बताओ, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? B बाई H। इधर भी cos ही है तो cos का फॉर्मूला B बाई H होगा, B बाई H। लेकिन ध्यान देना, यहाँ cos A है तो A के लिए B बाई H, तो A यहाँ है जी, तो A के लिए B बाई H, इसके लिए तो A पर हाथ रखते हैं तो एक B मिलता है और एक क्या मिलता है? H मिलता है। तो B का नाम क्या है बोलो? AC। H का नाम क्या है जी? AB। क्या चीज है? AB। बोलो दिक्कत? cos A के लिए A के लिए B बाई H, तो एंगल A देखे यहाँ, तो इसके लिए B ये होगा, H ये होगा ना जी, तो B बाई H, तो B का नाम क्या है? AC, और H का नाम क्या है? AB। बराबर ये भी B बाई H लेना है, लेकिन cos B के लिए B बाई H लेना, B कोण B के लिए, तो कोण B यहाँ है तो B पर हाथ रखे, तो बताओ ये H मिला, ये क्या मिला? B मिला। तो B का नाम क्या है बोलो? BC। क्या नाम है? BC। और H का नाम क्या चीज है? AB। बोलो दिक्कत है जी? AB बोलिए चाहे BA बोलिए एक ही होता है, लेकिन ABCD में जो पहले आता है उसका नाम बोला जाता है ना, इसीलिए कोई बोलेगा AB बोले कि BA तो ज्यादा अच्छा AB रहता है, प्लस इसमें AB रखें तो इसमें भी AB रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान देखो यहाँ पर बढ़िया से समझो, कोई भी नंबर बट्टा में रहेगा तो देखो कह रहा कि ये AC बटा AB बराबर है BC बटा AB के। ठीक, और देखो गौर से, ये जो AB है AB, देखो AB के बराबर है कि नहीं है? सामने वाला बराबर, जब ये टोटल इन टोटल के बराबर है, जिसमें से इस जो AB है इस AB के बराबर है, तो AC भी किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। AC भी किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। क्या लिखेंगे क्या? इसलिए AC किसके बराबर होगा जी? BC के। देखो नीचे वाला जब बराबर है तो ऊपर वाला भी क्या होगा? बराबर होगा। काटेंगे नहीं, काटिएगा अभी तो बराबर हो जाएगी, डिवाइड में है भी, उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा ना जी, तो कटेगा नहीं कटेगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? AC बराबर BC, तो AC बराबर क्या आ गया? BC। यानी AC जो है BC के बराबर है। AC देखो, AC ये वाला भुजा, AC ये भुजा, आ जाओ, AC देखो ये वाला भुजा, और एक BC देखो ये वाला भुजा, बताओ जी, आ जाओ, ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। अब तुम लोग जानते हो एक चीज, किसी भी त्रिभुज का, सुन लो अच्छा से, किसी भी त्रिभुज का अगर दो गो भुजा बराबर है और तीसरा भुजा बराबर नहीं है, समझो, किसी भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर है और तीसरा भुजा बराबर नहीं है, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु। तो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में AC BC के बराबर है, तो क्या ये भी बराबर है? कर्ण भी बराबर है? नहीं, ये दोनों भुजा बराबर है,
लंब और आधार क्या है, बराबर है। तो ये दोनों भुजा बराबर है, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण, मतलब ये समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। याद रखना, कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका दो भुजा बराबर हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोनों बराबर रहता है। समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण, जो दो भुजा बराबर है, बताओ ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना जी। इस भुजा से यहाँ पर कोण बन रहा है, इस भुजा से यहाँ पर कोण बन रहा है, ये दोनों कोण भी बराबर होगा, दोनों कोण भी बराबर होगा। याद रख लो, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप याद रखो कि देखो ये समकोण त्रिभुज था कि नहीं था, समकोण त्रिभुज था, एक कोण 90 डिग्री बन रहा था। तो लेकिन ये समद्विबाहु है कि नहीं, तो यहाँ पर प्रूव कर दिए कि AC जो है किसके बराबर है, BC के। तो AC जो हमारा BC के बराबर आ गया, और तीसरा का तो बराबर नहीं है, तो कर्ण है, कर्ण तो सबसे बड़ा होता है। तो ये दोनों बराबर है, यानी दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है। किसी भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर रहता है तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु। चूंकि समद्विबाहु और समकोण भी है, इसीलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है जी, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। और जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर है उसका दो कोणों बराबर रहेगा। तो कौन दो कोण बराबर रहेगा, बताओ। ये दोनों कोण बराबर, ई कोण तो 90 है, तो ये इसके बराबर हो सकता है नहीं, ये इसके बराबर हो सकता है नहीं। तो कौन दो कोण बराबर होगा, कोण A और कोण B क्या चाहिए होगा, बराबर होगा। ये बराबर तो हो नहीं सकता है कि 90 अकेले है, तो ये 45 होगा, तो ये 45 होगा, है ना। किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का दो जो कोण होता है वो बराबर रहता है। तो इसलिए ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसलिए कोण A बराबर होगा कोण B के। समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है, इसलिए कोण A कोण B के क्या होगा, बराबर होगा। बस प्रूव हो गया। चलिए इसको उतारिए, अच्छा से पहले उतार लो सब लोग बढ़िया से, एक उतार लो, लास्ट था 8.1 का। चलो जी ध्यान देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 11 रहेगा, वो जो 8.2 एक्सरसाइज बताएंगे उस पर क्वेश्चन बनाओगे तो फिर उसको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देखिए यहाँ पर लोग इसमें सेव भी कर दे रहे हैं, जिसको लास्ट में रुक करके उतारना होगा उतार सकते हैं आप। चलिए देखिए ध्यान से देखना यहाँ पर। अब एक्सरसाइज 8.1 खत्म। अब बात नहीं करो, बढ़िया समझो। ए लड़की इधर देखो, अब सुनो। 8.2 के लिए फॉर्मूला लिखवाए थे, सब वैल्यू याद करने के लिए, जो आपको बोले थे याद करने के लिए, समझो बढ़िया से। जैसे इसको याद करने का भी तरीका होता है, उस तरीका से अगर आप याद करिएगा। किधर से आवाज आता है, याद करने का तरीका होता है, उसको अगर फॉलो कीजिएगा तो बढ़िया से याद होगा। जैसे देखो ध्यान से, मार उड़ देंगे ना, जहां होश मिला देंगे, समझ आना। अब यहां देखो, जैसे हम पहला लिखवाए आपको साइन 0 डिग्री का मान, तो मेन साइन याद रखोगे तो 4 को याद होगा। बढ़िया समझो जो याद करवाने जा रहे हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक। तो देखो कॉस जो होता है ना, कॉस साइन का पूरक होता है। कॉस जो होता है साइन का पूरक होता है। पूरक का मतलब होता है, अच्छा पूरक कोण किसको कहते हैं, जिस दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं, एक दूसरे का पूरक कहते हैं, ठीक। अब बताओ, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो कोई पूछेगा साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है तो कॉस में कितना डिग्री का मान 0 होगा, समझे। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, देखो जो बोल रहे हैं सुनो, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है तो कॉस में कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो देख लेना कितना डिग्री का मान 0 होता है, कैसे पता चलेगा। तो देखो ये 0 डिग्री है, इसको 90 पुराने के लिए
पूरक कब कहलाता है? 90 पूरना चाहिए। 90 पुराने के लिए जीरो में कितना जोड़ेंगे कि 90 पुरेगा? 90। कितना जोड़ेंगे कि 90 पुर जाएगा? 90। यानी कॉस में 90 डिग्री का मान जीरो होगा। कॉस में 90 डिग्री का मान जीरो होगा। कॉस कोई पूछेगा, कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा जी? जीरो। कॉस 90 डिग्री का मान जीरो। उसका उल्टा वाला नहीं है, ये साइन का पत्नी नहीं है, ठीक है? साइन का पत्नी तो सीधा अपरिभाषित हो जाएगी। अब बताओ दूसरा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। पहला बार 10वां में जब बच्चा पढ़ता है त्रिकोणमिति तो कॉस और कॉसेक में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कॉस और कॉसेक, तो साइन की पत्नी कॉसेक है, कॉस नहीं। अब देखो पूरक साइन किसके साथ है? कॉस के साथ। समझिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, समझो, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो बोलेगा ये सब पागल आगल सब कहला जाती है पढ़े रहे तो बात करती हो तो गुरबक चपाट, याद तक ही नहीं होगी, सुनेंगे तभी हाथ फुला देंगे मार के। देखो यहाँ साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो बोलेंगे कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो बताओ 30 में कितना जोड़ोगे? 90 होगा, 60। तो कॉस में 60 डिग्री का भी मान 1/2 होगा। साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान 1/2 ही होता है। साइन 30 का मान जितना होगा उतना ही कॉस 60 का मान होगा। क्यों? दोनों को जोड़ के देखो, 30 और 60 कितना? 90। अब ध्यान समझो, यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो बताओ जी कॉस में कितना डिग्री का मान 1/√2 होगा? अब देखो 45 में कितना जोड़ोगे? 90 होगा। तो कॉस में 45 डिग्री का भी मान कितना होगा? 1/√2 होगा। तो कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होगा। अब बताओ साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो बताओ कॉस में कितना डिग्री का मान √3/2 होगा? 30 डिग्री का 60 है, कितना घट रहा है 90 पुराने? 30। तो कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। साइन में 90 डिग्री का मान 1 होता है, साइन में 90 डिग्री का मान 1, तो बोलेगा कॉस में कितना डिग्री का मान 90 डिग्री 1 हो जाएगा? तो देखो 90 ही है, ये है, इसको 90 पुराने में कितना घट रहा है? 0। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा? 1 होगा। याद रखो, तो साइन और कॉस एक दूसरे का पूरक है। साइन याद करो, साइन 0 डिग्री का मान कोई बोलेगा कि 0 होता है, तो कॉस में कितना डिग्री का मान 0 होता है? तो साइन 0 डिग्री का मान, तो 0 डिग्री का मान बोल रहे हैं, तो कॉस में कितना होगा? तो 0 डिग्री का मान बोल रहे हैं। तो बताओ 90 पुराने के लिए कितना घट रहा है? 90 घट रहा है, यानी कॉस में 90 डिग्री का मान क्या होगा? 0। साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होगा? 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। साइन में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो कॉस में कितना डिग्री का मान? तो 45 है, तो कितना घट रहा है? 45 घट रहा है, यानी कॉस में 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। साइन में 60 डिग्री का मान √3/2, तो कॉस में कितना डिग्री का मान? √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। साइन में 90 डिग्री का मान 1, तो कॉस बताओ ये 90 है, ये तो 0 जोड़ देंगे इसमें तभी ना 90 होगा। एक को जोड़ देंगे तो 91 हो जाएगा। 91 का मान थोड़ी ना पढ़ रहे। 90 पुराना है तो 90 है, ये है तो 0 घट रहा है। तो बताओ कॉस में 0 डिग्री का मान कितना होगा? 1 होगा। तो साइन में जितना डिग्री का मान होता है ना, कॉस के उसके पूरक का मतलब 90 पुराने के लिए जितना घट रहा है उतना डिग्री का मान सेम होगा। यानी साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 के बराबर होगा, कॉस 60 का मान साइन 30 के बराबर होगा। दोनों तरफ से याद रखना है, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2, तो कॉस में कितना डिग्री का मान √3/2? 30 का। कॉस 30 का भी मान √3/2 होता है, ठीक है। अब बाकी दोनों के पत्नी को लिख दो। बताइए साइन है टोटल, तो साइन के पत्नी तो देखो याद होगा, साइन का पत्नी कौन है जी? कॉसेक। तो कॉसेक, तो बोलेगा कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। बताओ जी कॉसेक 30 डिग्री का मान
तो सोचेंगे साइन 30 का मान 1/2 होता है तो कर पत्नी से पलट जाएगी ना जी। तो 2/1 मतलब क्या 2। कोसेक 45 डिग्री का मान तो याद करेंगे साइन 45 का मान 1/√2 होता है तो कोसेक 45 का मान कितना होगा √2 होगा। अब बताओ कोसेक 60 डिग्री का मान तो बताओ जी साइन 60 का √3/2 होता है तो अगर पत्नी पलट जाएगी ना जी 2/√3 हो जाएगी। बताओ जी साइन 90 का मान कितना होता है 1 तो कोसेक 90 का भी मान कितना होगा 1। अब आ जाएंगे कॉस की पत्नी के पास। अब बताओ जी कॉस की पत्नी कौन है सेक। तो बताओ कॉस 90 का मान 0 तो सेक 90 का मान कितना होगा अपरिभाषित। क्या होगा अपरिभाषित। अब बताओ सेक 30 का मान बोलेगा तो बताओ जी कॉस 30 का मान 1/2 तो सेक 30 का मान 2। अब बताओ जी गलत लिख दिए देखो जी। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 90 लिख दी 0 से लिखना चाहिए कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से बढ़िया से देखो जी सेक 0 डिग्री का मान तो बताओ कॉस 0 का मान कितना होता है 1 तो सेक 0 का मान भी कितना होगा 1। बताओ सेक 30 का मान तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 तो इसका क्या होगा 2/√3। अब बताइए सेक 45 का मान कितना होगा जी √2। सेक 60 का मान कितना होगा 2 और सेक 90 का मान कितना होगा अपरिभाषित। याद रखना ये सब पिछले क्लास में लिखवा दिए थे और आज सुनेंगे भी। ध्यान समझो अभी रिवीजन करवा दे रहे हम। tan में आते हैं tan 0 डिग्री का मान 0 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 tan 45 का मान 1 tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित। तो ध्यान समझो यहाँ पर। हाँ भाई बोलो तुमको लिखना नहीं है लिखवा दिए हैं समझा रहे हैं स्पीड में। अब समझो tan का उल्टा कौन होता है कॉट तो कॉट 0 का मान क्या होगा अपरिभाषित। कॉट 30 डिग्री का मान √3 कॉट 45 का मान 1 कॉट 60 का मान और कॉट 90 का मान 0। ये याद रहना चाहिए पूरा बढ़िया से। तो साइन कॉस tan बच्चा को याद रहता है फंसता है सेक कोसेक कॉट में है ना उसका उल्टा वाला में। तो देखिएगा ध्यान से उसका उल्टा वाला क्या रहेगा कि उस पर थोड़ा सा गौर कर दोगे और वैल्यू 2 क्वेश्चन नहीं बनाओ लेकिन वैल्यू याद कर लोगे तो फिर बनेगा क्वेश्चन। वैल्यू याद रहेगा तो कैसनो क्वेश्चन देगा तो बना लोगे। बाकी तुम अगर वैल्यू नहीं याद है तो जितना बना लो एग्जाम में छोड़ो। तुम रोहित कुमार ठीक से बैठिए तो फिर अब ध्यान समझो। अब सीधा आप लोग निकालिए एक्सरसाइज 8.2। चलिए 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। सब लोग बुक निकाल लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब बढ़िया से समझो भाई। अब कह रहा है इसका मान ज्ञात करिए का मान ज्ञात करे। समझो देखिएगा ध्यान से।
साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका मान निकालना है। अब जिसका जिसका जो जो मान होता है उसके सामने वैल्यू रखेंगे। बढ़िया समझो। देखिए साइन 60 है भाई, तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। ठीक है, साइन 60 का मान √3/2। पॉइंट मतलब इंटू। और कॉस 30 का मान कितना होता है जी? √3/2, क्योंकि साइन का पूरक होता है कॉस, तो साइन 60 का मान √3/2, तो कॉस 30 का मान कितना होगा? √3/2। प्लस है तो प्लस, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2। देखिए सामने सामने सबका मान रख दिए। अब सामने सामने सबका मान रख दिए तो इसके बाद आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। बताइए √3 को √3 से गुना करेंगे 3, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और 2 को 2 से गुना करो 4। दोनों का एलसीएम लो 4, 3 प्लस 1, 3 और 1 4/4। कितना आंसर आ गया? चल क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बढ़िया समझो, ध्यान देना यहां पर। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखना इधर जो जो जिसका मान है उसको रखो। देखो बढ़िया समझना, इधर कोई 2 है तो 2, इंटू है तो इंटू। अब tan 45 है और स्क्वायर भी है। tan 45 का मान कितना होता है? 1, और स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर। क्या बोले थे अभिषेक? कौन बोला है tan 45 का मान √3? अरे तो तुमको धरते हैं तो तुमसे प्यार करते हैं तो किसको धरेंगे? देखिए यहाँ इधर देखो, tan 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, यानी कॉस 30 का मान तुम याद करो। कॉस 30 का मान कितना होता है जी? √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन 60 है तो साइन 60 का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 को 2 से गुना करेंगे 2, प्लस देखते रहो, ये जो स्क्वायर है ये √3 पर है कि 2 पर है कि दोनों पर? दोनों का स्क्वायर करो। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। देखो तो 3/4 प्लस में 3/4 माइनस में काट दिए। यहीं पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या आ गया? 2 आंसर। चलिए दिक्कत है किसी को? तो केवल मान रखिए या फिर भिन्न का जोड़ घटाओ बनाइए बचपन याद करके। चलो इसमें तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए ध्यान समझो यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3rd में cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। बात नहीं करो, बढ़िया समझो इधर। अब ध्यान देखो यहां पर कौन है, छोड़ दो। अब बताइए इसको सॉल्व करना, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना अच्छा है। देखिए cos 45 है तो cos 45 का मान 1/√2, उसके बाद बट्टा का साइन है तो बट्टा का साइन, मेन बट्टा याद रहना यही है। अब बताओ sec 30 है जी, तो sec 30 तो sec केकर पत्नी है जी? cos का, तो cos 30 को याद करो। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। तो sec 30 का मान कितना होगा? 2/√3 प्लस
कौशिक 30, कौशिक केकर पत्नी है? साइन की, है ना, साइन का उल्टा है ना जी, उल्टा को ही पत्नी बोला जाता है, ठीक है। तो बताइए साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कौशिक 30 का मान क्या होगा? 2, है ना। अब बताइए एक नीचे 1 रहता है ना जी, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। देखो ऊपर वाला जस के तस लिखो, 1/√2 है तो 1/√2 मेन बट्टा, देखो मेन बट्टा दे दिए। और √3 और 1 का एलसीएम लोगे तो √3 ना आएगा जी। अब बताओ √3 से √3 में डिवाइड तो कर जाएगा एक बार में, एक को 2 से गुना करोगे 2 प्लस एक के पहाड़ा में 1 से √3 में डिवाइड हो √3 रहेगा, और √3 को 2 से गुना करोगे 2√3। अब बताइए, देखिए ध्यान से, देखिए 4 टर्म में आ गया, 1 2 3 4, तो 4 टर्म में आता है तो मेन बट्टा के ऊपर वाला को जस के तस, 1/√2 है तो 1/√2, और नीचे वाला पलट जाता है, √3 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 2√3, 2√3। बोलो दिक्कत है? अब बताओ गुना करो, 1 को √3 से गुना करो √3, अब बट्टा। देखो ध्यान से, यहाँ पर ई √2 जो होगा, √2 इस 2 से गुना करेगा, 2√3 से करेगा, दोनों से करेगा, दोनों से कराओ। √2 को 2 से कराओ तो कितना होगा? 2√2 प्लस, देखो 2 है यहाँ 2, और √2 को √3 से, तो रूट को रूट से गुना करते अंदर गुना करके लिखाता है, तो ये 2 है रूट के अंदर, ये 3 है, तो 3 दूनी कितना होगा अंदर में? 6। कितना हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब देखिए आंसर जो हमारा आया है √3 बटा 2√2 प्लस 2√6, ये आया है। अब ध्यान देखो यहाँ पर, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि चाहेंगे तो 2 कॉमन ले सकते हैं नीचे में। देखिए √3 ऊपर है तो √3, और नीचे में देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा बताओ? यहाँ बचेगा √2 प्लस यहाँ बचेगा √6। लेकिन त्रिकोणमिति में याद रखना, या किसी भी मैथ में, रूट में अगर बट्टा के नीचे आता है तो इतना ही आंसर नहीं छोड़ना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए। नीचे रूट में नहीं रहना चाहिए, ऊपर रूट में रह सकता है। समझो बढ़िया से, कैलकुलेशन है 9th क्लास वाला, परिमेयकरण 9th में पढ़े होंगे। बट्टा के नीचे में रूट में नहीं रहना चाहिए, ऊपर में रह सकता है, नीचे में रूट में नहीं छोड़ा जाता है। तो इसको रूट से हटाने के लिए परिमेयकरण किया जाता है। क्या क्या आता है? परिमेयकरण, जो 9th क्लास में है परिमेयकरण। परिमेयकरण में क्या करते हैं कि इसमें गुना करते हैं कितना से, तो ये जो नीचे में है ना उसी से गुना करते हैं, लेकिन साइन चेंज करते हैं। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करेंगे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस है, बाकी नंबर वही रहेगा। देखो √2 है तो √2, ये √2 है तो √2, लेकिन प्लस है तो क्या देंगे? माइनस, और √6 है तो √6 बटा जो ऊपर लिखे वही नीचे लिखे, √2 माइनस √6। अब गुना करिए, अब ध्यान देखो यहाँ पर, इसको सॉल्व करिए। देखो √3 को √2 से गुना करो तो कितना आ जाए जी? √6, माइनस √3 को √6 से गुना करो √18। अब बट्टा यहां देखो नीचे 2 है तो 2 छोड़ दो बाहर, अब बाकी को देखो फॉर्मूला बैठ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी परिमेयकरण करोगे यही फॉर्मूला बैठेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर √2 है तो √2 का स्क्वायर, माइनस बी के जगह पर √6 है तो √6 का स्क्वायर। अब बताओ, देखो √6 है तो √6 लिख दिए, अब माइनस √18 है, √18 को रूट से बाहर निकालो, जो निकलता है निकाला जाता है। 18 को हम 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, रूटे के अंदर है 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 ना होता है जी। अब बट्टा यहाँ देखो ये 2 है तो 2 इंटू, यहाँ देखो √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 माइनस √6 का स्क्वायर 6। अब बताइए, देखना ध्यान से, ऊपर में √6 है तो √6, माइनस बताओ 9 का, √9 का वैल्यू कितना निकलेगा बाहर? 3, और नीचे अंदर में क्या बच गया जी? √2। अब बट्टा नीचे देखो 2 है तो 2 इंटू, यहां देखना ध्यान से, यहां पर 2 है तो 2 इंटू 2 में से 6 घटाओ कितना आएगा जी? -4। तो बताइए ऊपर में आ गया √6 माइनस 3 √2,
अब बटा नीचे आ गया, 2 को -4 से गुना करो, कितना होगा -8। ये आपका आंसर होगा। उतारिए इसको अच्छा से। यहां से परिमयकरण था, यहां से 9th क्लास वाला। बोलो इसमें दिक्कत है? तो केवल परिमयकरण को बढ़िया से समझना है बस। रूट में जब भी आएगा तो परिमयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि रूट में नीचे नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको घर पर 3-3 बार बनाना है। कितना बार? जो क्वेश्चन हम 3-3 बार बोलेंगे बनाने के लिए, उसको 3-3 बार बनाना, क्योंकि बच्चा कैलकुलेशन देख करके क्या होता जाता है, ये रूट वाला आ रहा है, आधा छाती ऊपर फटे लगता है कि यही रूटे वाला देख करके पल ही हरक जाएगा। अरे रूट है तो खा जाएगा तुमको। ठीक है, चलिए इसको क्या करना है, घर पर सॉल्यूशन करना है, समझो। चलिए ध्यान समझो, यहाँ इसके लिए बोला। चलिए बात मत करो, इधर देखो। नितेश हम बहुत कुछ बोलते हैं, तुम सबको फॉलो करना है तुमको। अब हम समझ गए। यहाँ देखो, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बाई, अरे बात नहीं करो, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। चलिए देखिए ध्यान से, यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। जो जिसका जिसका मान होता है सामने सामने रखते जाओ। देखो ऊपर में sin 30 है, sin 30 का मान 1/2, फिर प्लस tan 45 का मान 1, माइनस cosec 60 का मान 2/√3, cosec 60 का मान 2/√3, सबका मान रख दिए, बाई sec 30 है, sec 30, तो cos 30 का मान कितना होता है बताओ, √3/2, तो sec 30 का मान कितना होगा 2/√3, प्लस cos 60 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, प्लस cot 45 का मान 1। चलिए बोलो दिक्कत है इसमें? ऊपर में देखो, पहले इस 1 के नीचे 1 रहता है, नीचे में भी देखो इस 1 के नीचे 1 रहता है। और तो सबसे पहले ऊपर वाला को देखो, 2, 1 और √3 का एलसीएम लेते हैं। 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2√3। 2 से इसे भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा जी √3, और √3 को 1 से गुना करोगे √3, प्लस 1 से भाग दोगे 2√3 में तो 2√3 है ना रहेगा, और 2√3 को 1 से गुना करोगे 2√3, माइनस √3 से इसमें भाग दोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, और 2 को 2 से गुना करो 4 हो जाएगा। अब जैसे ऊपर में एलसीएम लिए थे वैसे ही नीचे में लेंगे एलसीएम। अब बताइए, √3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यही चिन्ह आएगा जी, 2√3। अब बताओ, √3 से इसमें भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 को 2 से गुना करो 4, प्लस 2 से भाग देंगे 2 कटेगा, √3 बचेगा, √3 को 1 से गुना करो √3, अब प्लस 1 से भाग देंगे इसमें 2√3 में तो 2√3 रहेगा, और 2√3 को 1 से गुना करो, क्या आएगा 2√3। जो करता है काटो। कल बताए थे 4 टर्म में रहेगा, 1, 2, 3, 4, तो ये वाला टर्म से कटता है। कल बताए थे कि कभी भी अब इसको पलट के काटेंगे नहीं, क्यों कटता है समझ में आया? बताए थे ना, क्या कि ऊपर वाला जस के तस रखेंगे, इसको पलटेंगे तो ऊपर जाएगा, ये नीचे तो कटेगा ना आखिर, इसलिए काट दी। अब बता दिए थे, उस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाए थे कि पूछना मत। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब बताओ यहाँ देखो √3 और यहाँ 2 गो √3, बताओ ये 1 गो √3 और 2 गो √3, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या गो √3, 3 गो √3। देखो जी, √3 अब प्लस 2 गो √3, क्या गो √3, 3 गो √3, क्या उतार रही समझो, √3 प्लस 2 गो √3, क्या गो √3, 3 गो √3, अब -4 है तो -4। इसमें पहले √3 वाला लिखे तो नीचे में वही लिखो। देखो 2 गो √3 अब प्लस √3, क्या गो √3, 3 गो √3, अब प्लस में कितना लिखेंगे 4, प्लस में 4। अब बताओ
नीचे फिर आ गया रूट में आंसर नीचे में। तो नीचे में जब भी रूट आता है तो क्या करते हैं, परिमेयकरण। क्या करते हैं, परिमेयकरण। जब भी नीचे में रूट में आएगा तो उसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, वैसे नहीं छोड़ना है। इस कैलकुलेशन बढ़ेगा इसमें 3√3 - 4, 3√3 + 4। हाँ बोलो। नहीं, एक इसके साथ है, इसके साथ इंटू में रहता था ना, 4 से 4 कटता। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, अब इसका परिमेयकरण करो। क्या करेंगे, परिमेयकरण। जो नीचे है उसी से ऊपर नीचे गुना करो, साइन चेंज कर, 3√3 अब प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस बटा 3√3 - 4। अब जब भी परिमेयकरण करोगे तो नीचे में फॉर्मूला आएगा। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाला को पहले गुना करो। यहां भी देखो तो जो यहाँ 3√3 - 4, 3√3 - 4 ऐसे लिख सकते हैं, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। जब दो वो नंबर सेम में रहता है और इंटू में रहता तो स्क्वायर ना हो जाता है जी। एक्स को एक्स से गुना करते एक्स स्क्वायर होता है, इसी 2√3 - 4 को 2√3 - 4 से गुना करेंगे तो 2√3 - 1, 2√3 - 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और नीचे में देखो हम बोले जब भी परिमेयकरण करोगे तो नीचे में फॉर्मूले बैठेगा, a + b × a - b। चाहिए तुमको, ठीक से बैठिए। लजिया कहा गया अभी, यही उम्र। a + b × a - b, a² - b²। तो a स्क्वायर, तो a के जगह पर 3√3 है तो 3√3 का स्क्वायर, माइनस b², तो b के जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब बताओ, इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर + b² - 2ab। तो a के जगह पर 3√3 है तो 3√3 का स्क्वायर, प्लस b के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर, -2ab, 2 × a के जगह पर 3√3 × b के जगह पर 4। अब बटा में नीचे देखो जी, ये बताओ जो स्क्वायर है 3 पर है कि √3 पर, दोनों पर है। तो बताओ 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, और 4 का स्क्वायर 16। अब बताओ यहां देखो, यहां भी 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस गुना करो, यहाँ 2 को 3 से गुना करो 6 और 6 को 4 से करो 24 और √3 है तो √3। अब बटा नीचे देखो जी, 9 × 27 - 16। अब बताइए यहां देखो, 9 × कितना हो जाएगा, 27, 9 × 27 और प्लस 16, 9 × 27 और प्लस क्या 16 और -24√3। अब बटा नीचे घटाओ जी, 27 में से 16 घटाओ, कितना बचेगा जी, बोलो 11, तो 11। अब बताओ यहां जोड़ो, 6 7 7 43, 43 - 24√3 अब बटा कितना 11। यही हमारा आंसर हो। चलिए, इसमें दिक्कत है किसी को, कैलकुलेशन में जहां तुमको दिक्कत रहेगा तो देखो भिन्न का जोड़ घटाव आएगा, कैलकुलेशन, परिमेयकरण आएगा। ये सब परिमेयकरण 9th क्लास में है, 9th क्लास का आप किताब पढ़िएगा तो देखिए बताया हुआ परिमेयकरण। चलिए देखिए, इसमें दिक्कत है किसी को। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बढ़िया से, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इधर देखना ध्यान से, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 है तो 5 इंटू cos 60 है तो cos 60 का मान 1/2 होता है तो 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4 है तो 4 इंटू sec 30 है तो sec 30 का मान कितना होता है जी, बोलो sec 30 का मान, cos 30 का मान कितना, cos 30 का मान √3/2
तो सेक 30 का मान कितना होगा 2/√3। अभी सुनेंगे सबसे घबराओ मत। माइनस tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। पूरा सुनेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब बताओ साइन स्क्वायर 30 अब प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर 30 है भाई, तो साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का मान √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, देखते रहना, 5 है तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 है तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा, यहां देखो जी ध्यान समझो, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखना ध्यान से, यहां देखो 4 को x, यहाँ 5 है, 5 को 1 से गुना करो 5 अब बटा 4 है तो 4 प्लस 4 को 4 से गुना करो 16 अब बटा 3 है तो 3 माइनस 1 है तो 1 अब बटा, देखो जी 4 और 4 का एलसीएम लोग कितना आएगा 4, ये 4 और ये 4 का एलसीएम लेंगे 4, 4 के पावर में 4 कितना बार में 1 बार में, 1 को 1 से गुना करो 1, 4 के पावर में 4 1 बार में, 1 को 3 से गुना करो 3। अब बताओ ऊपर वाला का एलसीएम लो, यहाँ 4 है 3 है, इसके नीचे कितना है 1, 4 3 और 1 का एलसीएम लो कितना आएगा जी 12, कितना आएगा 12। अब बताओ यहाँ पर 4 के पावर 12 3 बार में, 3 को 5 से गुना करो 15 प्लस 3 के पहाड़ा में 12 कितना बार में 4 बार में, 4 को 16 से गुना करो 16 चौके 64 माइनस 1 के पहाड़ा में 12 12 बार में, 12 को 12 से गुना करो 12। अब बटा, यहां देखो जी 1 और 3 कितना 4, अब बटा में भी कितना है 4, ये 4 से 4 कट गया, नीचे तो 1 आ गया, 1 लिखेंगे नहीं, ऊपर वाला को केवल देखो, ध्यान देखो यहाँ पर ये दोनों जोड़ो, 4 और 5 9, 6 और 1 7 अब माइनस 12, अब बटा नीचे कितना है 12, ये तो कट गया खत्म। अब बताओ घटा दो, 9 में से 2 घटेगा 7 और 7 में से घटेगा 6 बटा 12 आता है आंसर। चलिए जहां पर रूट आता है ना, रूट में आंसर नीचे में आ जाता है तो परिमेयकरण करना पड़ता है, तो परिमेयकरण वाला कैलकुलेशन बढ़ जाता है, नहीं तो ई तो इजी है। और शॉर्ट में बनाना रहता तो यहीं पर बना लेते हैं, जब फॉर्मूला आपको बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी 1, फॉर्मूला लिखवाए हुए हैं। तो देखो ये कब 1 होता है, जब साइन पर भी स्क्वायर रहे और कॉस पर भी स्क्वायर रहे, और ये थीटा के जगह पर सेम एंगल रहना चाहिए। थीटा क्या है, एंगल है, दोनों सेम रहेगा तो सीधा वैल्यू 1। यहीं पर देख लो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, देखो दोनों सेम है तो सीधा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना होगा 1। ये फॉर्मूला कहला लिखवा है, यही सब लाइन लिखवा है। ये थीटा मतलब का हमेशा तुम सोच रहा थीटे रहे, यहाँ 30 30 60 60 फिर भी 1। यहाँ लिखो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 वैल्यू कितना होगा 1। साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 वैल्यू कितना होगा 1। लेकिन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 1 होगा नहीं, एंगल जब सेम रहेगा तब, नहीं तो नहीं। यहाँ सेम ना था जी 30 30 था, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना हो जाता है 1। तो खाली ऊपरे वाला ना सॉल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ आपको रख करके, ताकि कैलकुलेशन भी आपको फास्ट होना चाहिए और कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, अभी टफ लगे लेकिन तुम बनाओगे तब फिर धीरे धीरे तुम्हारा कैलकुलेशन जब तक ले अच्छा नहीं होगा तो फिर मैथे में तुम कमजोर हो जाओगे, है ना। तो कैलकुलेशन बढ़िया रहना चाहिए, 2 क्वेश्चन ना बने कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलिए बोलिए दिक्कत है इसमें। चल अब देखो ध्यान से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए जी फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 4 गो ऑप्शन दे दिया है जी। पहला ऑप्शन साइन 60, बी ऑप्शन दे दिया है cos 60,
ऑप्शन सी दे दिया है tan 60 और ऑप्शन डी दे दिया है sin 30। करा इन चारों में से कौन सही होगा? इधर देखो, करा इसको सॉल्व कीजिए और चारों में से कौन आंसर होगा वो लिखिए। तो बताइए, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, क्योंकि बिना सॉल्व किए आप आंसर नहीं बता पाएगा त्रिकोणमिति का। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आएगा, देखना। देखो 2 है तो 2 इंटू tan 30 है तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बाई। अब ध्यान समझो, यहाँ पर 1 है तो 1 अब प्लस tan स्क्वायर 30 है तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बताओ, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 अब बटा √3। अब बटा नीचे देखो 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। एक नीचे कितना रहता है 1। अब बताओ, ऊपर में 2 बटा √3 है तो 2 बटा √3। और नीचे में देखो जी 1 और 3 का एलसीएम लो, कितना आएगा 3। 1 के पहाड़ा में 3 3 बार में 3 को 1 से गुना करो 3 प्लस 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में 1 को 1 से गुना करो 1। अब बताओ, ऊपर में 2 बटा √3 अब बटा 3 और 1 4 बटा 3 है जी। अब बताओ, ये 4 टर्म है 1 2 3 4। तो अभी ये तो √3 है, 3 है, तुमको काटने नहीं आएगा, इसलिए इसको पलटो। देखो ध्यान से, देखो मेन बटा के ऊपर में क्या है 2 बटा √3। इसको पलट दो, इंटू में चेंज होता तो पलट जाता है ना जी। 3 ऊपर और नीचे कितना 4। काटिए, जो कटता है काटो। 2 से 4 कितना और में 2 बार। ठीक, अब ध्यान रखो, ये √3 है और यहाँ 3 है। तो बताओ, ये √3 है यहाँ 3 है, तो इस 3 में क्या √3 होता है 2 गो। इस 3 में क्या √3 है 2 गो। तो 1 √3 से 1 √3 कट गया तो 1 √3 बचा ना जी। तो आंसर हमारा आया है √3। क्या आंसर आया है √3। अब बटा कितना 2 भी है, √3 बटा 2। तो देखेंगे ये चारों में से किसका आंसर √3 बटा 2 होता है। बताओ जी, sin 60 का मान कितना होता है √3 बटा 2। तो यही पहला के आंसर मिल गया। √3 बटा 2 है ना, तो √3 बटा 2 किसका मान होता है sin 60 का। तो sin 60 आंसर होगा। बोलो दिक्कत। cos 60 का मान कितना होता है 1/2। tan 60 का मान कितना होता है √3। sin 30 का मान 1/2। तो √3 बटा 2 है, तो √3 बटा 2 देखेंगे इसमें से किसका आंसर होता है, तो उसको बनाएंगे। बोलो दिक्कत है इसमें। चलिए अब बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन यहां भी दे दिया है जी। ऑप्शन ए दे दिया है tan 90, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी sin 45 और ऑप्शन डी दे दिया है 0। चलिए बात मत करो, समझो इधर बढ़िया से। अब देखेंगे इसको सॉल्व करें क्या आंसर आता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। 1 है तो 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है जी 1 का स्क्वायर 1। नहीं समझे, tan 45 का मान 1 और 1 का फिर स्क्वायर ना करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 बाई 1 है तो 1 प्लस tan 45 का मान और 1 का स्क्वायर 1। बताओ 1 में से 1 घटाओ 0। अब बटा 1 और 1 2। किसी भी नंबर से 0 में भाग देते आंसर कितना आता है 0। 0 ऑप्शन में है कहाँ है जी। बोलो दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि sin 2a बराबर है 2 sin a के। अरे बात नहीं करो, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है
इधर देखो, ऑप्शन दे दिया है, ए ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, ऑप्शन बी दे दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन सी दे दिया है आपका 45 डिग्री, ऑप्शन डी दे दिया है 60 डिग्री। चलिए समझिए अच्छे से। क्वेश्चन जब पढ़ने का आदत नहीं रहेगा तो ये सब क्वेश्चन छोड़ दोगे। कह रहा है कि साइन 2a बराबर है 2 साइन a के, तो कब बराबर होगा? कह रहा तब सत्य होता है, यानी कब सच होगा, मतलब कब ये दोनों बराबर होगा? जब a बराबर है। कह रहा a का मान इस चारों ऑप्शन में से क्या रखे कि दोनों का आंसर बराबर हो, दोनों का आंसर बराबर। कह रहा a का मान a के जगह पर, इन दोनों के जगह पर, इसमें और इसमें, a के जगह पर इन चारों में से क्या रखे मान, ताकि दोनों बराबर हो जाए। दोनों क्या हो? बराबर। तो रख रख के चेक करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन नंबर ए रख के देखते हैं, a का मान कितना रखेंगे? 0। तो अगर इस पर अगर दोनों बराबर आ गया तो यही आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आएगा तो फिर 30 रख के देखेंगे, उससे भी नहीं आएगा तो 45 रख के देंगे, उससे भी नहीं आएगा तो 60। कोई ना कोई से तो पक्का आएगा, 4 ऑप्शन है तो कोई ना कोई से आएगा। तो रख के देखते हैं। 0 पहले a के जगह पर रखिए, साइन 2 है तो 2 इंटू a के जगह पर 0 बराबर, देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 है तो 2 साइन a के जगह पर 0, दोनों तरफ बराबर आ गया तो हो गया आंसर। अब बताओ, साइन है तो साइन, और 2 को 0 से गुना करो, क्या आएगा? 0। और 2 है तो 2 इंटू साइन 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है जी? साइन 0 है तो साइन 0 डिग्री का मान। अब बताओ, यहां भी बोलो साइन 0 डिग्री का मान 0, बराबर 2 को 0 से गुना करो 0, दोनों तरफ बराबर आ गया है। इसका मतलब यही सही हो गया, a का मान कितना होगा? 0। आगे चेक करने की जरूरत नहीं। बोलो दिक्कत है? चलिए एक और क्वेश्चन समझो। यहाँ पर थर्ड नंबर दे दिया है, थर्ड है भले 4 नंबर ना, 4 नंबर 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलो ये वाला तुम लोग बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ही था यही क्वेश्चन, केवल यहाँ प्लस था, आइए केवल माइनस दे दिया। जल्दी से बनाइए आप लोग, ये क्वेश्चन जल्दी बनाओ। चलो आया जी? चलिए देखिए, जैसे बनाए तो इसी तरह, केवल इसमें प्लस था इसमें माइनस था, और क्या, इसको बना लो। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन VVI कर लेना जी, आएगा एग्जाम में। 3 क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि tan a प्लस b बराबर हो √3 के, और tan a माइनस b बराबर हो 1/√3 के, तो a और b का मान ज्ञात कर रहे हैं। चलिए बढ़िया समझो। चलो इधर देखो, क्वेश्चन में करा tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर √3। तो हमेशा याद रखना, अरे लड़का इधर देखो, कि हमेशा यहाँ tan a क्वेश्चन अदर भी रह सकता है। जैसे आपको ये हम बताएंगे, और एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है कि यदि, एग्जाम्पल का 8 नंबर, साइन a प्लस a माइनस b बराबर 1/2 है, और कॉस a प्लस b बराबर 1/2 है, तो a और b का मान बताइए। समझो अच्छा से। देखो ये आपको बता रहे हैं कि tan a प्लस b बराबर √3,
और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का मान बताओ। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, एग्जाम्पल में दिया हो कि साइन a माइनस बी बराबर 1/√2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करिए। तो कुछ भी दे सकता है, एक तरफ यहाँ कौसेक दे देगा, कौसेक a माइनस बी बराबर कुछ, और वहां दे देगा सेक a प्लस बी बराबर कुछ, और कहेगा a और b का मान निकालने के लिए। बढ़िया से बैठो बउआ, न तो आकर पिटाई खा जाएगा पिंटू को मार। देखो इधर, अब ध्यान समझो यहाँ, तो ये आपको देंगे, ये बनवाएंगे, बनना चाहिए। अब ध्यान देखो यहाँ, तो देखिए क्वेश्चन देने का मोटो क्या है समझो, कि tan यहां पर दिया हुआ है a प्लस बी बराबर √3, तो देखना यहां पर वही मान रहेगा जो यहां, देखो ध्यान से, यहां tan है तो यहां पर tan का ही मान कोई ना कोई रहेगा, और रखना भी है tan ही का मान। यहां tan देख रहा है तो tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है 60। देखो यहां जो ये जो मान रहेगा √3, यहां जो रहेगा उसी का मान रहेगा। तो बताओ यहाँ √3 है, तो यहाँ सोचो tan में, tan का ही मान रखना पड़ेगा। tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है 60। तो देखो यहाँ tan लिखे तो tan a प्लस बी बराबर, यहाँ पर tan में कितना डिग्री का मान होता है ये 60, यहाँ लिखेंगे tan 60। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 का मान tan 60, tan 60 का मान √3, tan 60 का मान √3, तो √3 के जगह पर tan 60 रखें। अब देखो ये tan इधर भी है बराबर के, और tan इधर भी है, तो tan से tan कट जाता है, tan से tan कट जाता है। तो ऐसे काट के दिखाना मत कि कट गया, ऐसे ऐसे काट मत देना, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, सीधा आपको समझना है कि tan से tan कट गया, तो बोला a प्लस बी बराबर क्या बचेगा 60 डिग्री। अब क्यों ऐसा होता है वो 12th में पढ़ना। अब देखिए, सोचो, अब देखिए ध्यान से, यहां पर tan से tan कैंसिल हो जाता है, लेकिन काट को जो बच्चा दिखा देगा, इसे काट देगा, ये तो गलत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ध्यान समझो, यहां पर tan है तो tan a प्लस बी बराबर √3, यहां पर tan 60 डिग्री। देखो ध्यान से, इनवर्स एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, यानी ट्रिग्नोमेट्री का उल्टा। इनवर्स मतलब उल्टा होता है, ट्रिग्नोमेट्री का उल्टा है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो पढ़ना है 12th क्लास में। उसका भी रात में, जिसको अगर पढ़ना हो क्यों कटता है, तो आज ही उसका क्लास है लाइव में, रात में 8:30 बजे। तो उसका 2 क्लास उसका भी हो चुका है लाइव में। ट्रिग्नोमेट्री जो तुम पढ़े हो सब उसका बेसिक 12th में भी दिए हैं, और तब जा करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसमें बताया जा रहा है कि क्यों कटता है, ठीक है। हो सकता है तो आज ये वाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा, क्यों कटता है। देखो ना ध्यान से, यहाँ पर tan a प्लस बी बराबर tan 60 है, तो tan से tan कट गया, तो बचा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यहां से किसी एक का मान निकाल लेंगे, या तो a का या तो b का, या इसको समीकरण फर्स्ट नाम दे दो, इसको समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा एक और मान दे ले है यहाँ, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब समझो यहाँ, तो उसको रखेंगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan a माइनस बी बराबर क्या दिया 1/√3। तो देखो यहाँ tan है तो tan a माइनस बी, और सोचेंगे tan में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 30 का, तो tan 30 लिखेंगे, और tan से tan कट गया, क्या बचा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब बताओ जी, 2 चर वाला रैखिक समीकरण में x y का मान निकालने आता था ना। मान लो x प्लस वाई बराबर 60 है, x माइनस वाई बराबर 30 है, तक बनाते थे ना। तो बताओ समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो। समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। दोनों को माइनस करोगे तो साइन चेंज होता है, माइनस प्लस माइनस। a प्लस में a माइनस में कट गया,
बी और बी कितना बी 2b। अब 60 में से 30 घटा कितना होगा 30। अब बताओ 2 इंटू में इधर आया तो डिवाइड में, तो b बराबर हो गया 15 बटा, देखो ध्यान से, हाँ 30 बटा 2 के बार में 15 बार में, तो b का मान 15 आ गया। b का मान 15 डिग्री। और इस b के मान को किसी भी समीकरण में रखो, पहला चाहे दूसरा में, तो a का मान आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 60। a के जगह पर a प्लस b के जगह पर 15 बराबर 60। 15 प्लस में उधर माइनस में, तो a बराबर 60 माइनस 15, तो a बराबर हो गया 45। देखो क्वेश्चन ऐसा वाला आता है 2 नंबर में आएगा, कोई ना कोई, ये चाहे ये नंबर चेंज रह सकता है, यहाँ साइन के जगह पर कौशिक दिलवा देंगे और यहाँ पर कॉस के जगह पर सेक दिलवा देंगे, ना तो जस के तस बोल देंगे तो हमको जेल उल करवा देगा। तो ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में दिलवा देंगे, बना लेगा। अब बोल दिए हैं तो आ जाएगा, तुम जाके मिलाना। तुम भी क्या याद रखो कि सर बोले थे आया है कि नहीं। अब बताओ ई वाला बनेगा जी, ई वाला। चलिए यहाँ देखिए, अब इसको बनाना ऐसे ही, बताओ यहाँ दिया हुआ साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो बताओ यहाँ साइन है तो साइने का मान रखेंगे यहाँ, अरे समझ रहा है। तो यहाँ साइन है a माइनस बी, तो साइन में कितना डिग्री का 30, तो 30 लिखेंगे पहला समीकरण। बोलो दिक्कत है। दूसरा क्या दिया हुआ जी, कॉस a प्लस बी बराबर दे दिया है, कितना दे दिया है जी 1/2। तो बताओ कॉस है तो कॉस a प्लस बी, और कॉस है इधर तो कॉसे का मान रखें। कॉस में कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस 60। अब बताओ जी कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी बराबर 60। दूसरा समीकरण, दोनों को सॉल्व नहीं कर लेंगे, दोनों सॉल्व करके a का मान वही आएगा जो इसमें आया था, b का भी मान वही आएगा। सेक लेकिन हम तुमको दिलवाएंगे ना, ये दिलवाएंगे नहीं, सेक और कौशिक करवा देंगे, ठीक है। तो सेक रहेगा तो सेक का मान रखना, कौशिक रहेगा तो कौशिक का मान रखना। आज बोल देंगे सेक और कौशिक वाला दिलवा देंगे। चलिए बोलो दिक्कत है इसमें, देख लो दिक्कत है, बोलो ना बुर्बक। क्वेश्चन बैंक में देखना सेक और कौशिक वाला होगा, ठीक है। इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, ध्यान सुनो। 4 क्वेश्चन में कह रहा है कि सत्य और असत्य बताना है, सही है कि गलत है। तो याद रखना है भाई, पहला क्वेश्चन कि साइन a प्लस बी क्या बराबर होता है साइन a प्लस साइन बी के। तो याद रखना, सुनो, कोई बोलेगा कि साइन a प्लस बी, सत्य और असत्य बताना है, बराबर है साइन a प्लस साइन बी के। तो देखो जी साइन है और साइन को a से गुना किए तो साइन a, और फिर b है तो साइन को b से गुना किए तो साइन b, है ना। तो इसके हिसाब से सही है, क्या चाहिए जी, सही है, लेकिन है गलत, क्या चाहिए जी, गलत है। याद रखना कभी भी त्रिकोणमिति में ही और अलजेब्रा नहीं है कि दोनों से गुना हो जाएगा। साइन, इस साइन कभी भी अलग अलग नहीं होता है, ये दोनों एक के साथ है, तो अलग अलग गुना नहीं कर सकते। साइन ए और प्लस फिर इंटू साइन बी, ऐसे नहीं लिख सकते। देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, जो पढ़िएगा 11th क्लास में, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। 2018 में क्वेश्चन ये वाला दिले था, इस पर पढ़ना था 11th में और 10th में दे दिया था एग्जाम में। तो देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ दिले है साइन ए प्लस बी का साइन ए प्लस साइन बी।
तो बताओ ये गलत है कि सही है? गलत है। ये क्या चीज है? गलत है, असत्य है। सत्य ई है। ठीक है, बोलो दिक्कत क्या चीज नहीं? अरे ये कह रहे इससे इसमें इंटू और इससे इसमें इंटू नहीं होता है। साइन ए प्लस बी बराबर, तुम इसको समझोगी साइन को ए से गुना के साइन ए और साइन को बी से गुना के साइन बी, तो ऐसे त्रिकोणमिति में गुना नहीं होता है। ठीक है, ए साइन ए प्लस बी बराबर ई होता है। देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस इतना का वैल्यू ई होता है, ना कि ये होता है। तो आपको ये चीज अभी नहीं पढ़ना है। ई जानो कि दोनों को इससे इसमें और इससे इसमें गुना नहीं होता है, इसलिए क्या चीज है? असत्य है। अब ध्यान समझो यहां पर इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि सुनो, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होता है। तो देखेंगे भाई, देखो जी, कह रहा है कि सत्य असत्य बताना है। कह रहा है क्या थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा का भी मान में वृद्धि होता है? तो देखेंगे, थीटा में वृद्धि करके देखेंगे कि साइन थीटा का भी मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो देखो, साइन हम पहले 0 डिग्री लिए, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। अभी थीटा के जगह पर ले रहे थे, थीटा के जगह मान बढ़ाओ, साइन 0 डिग्री के जगह पर हम 30 डिग्री ले लिए, तो बताओ डिग्री बढ़ा दिए ना जी, थीटा बढ़ा दिए। तो बताओ साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो देखो 0 लिए थे तो आंसर 0 आया था। अब देखो डिग्री बढ़ा दिए, 0 डिग्री से 30 डिग्री कर दिए, तो उसका वैल्यू भी बढ़ गया है कि घट गया है? वैल्यू बढ़ गया है ना जी। साइन 90 लो, साइन 90 का मान कितना होता है? 1। थीटा बढ़ाए हैं, 0 से 90 किए हैं, तो इसका वैल्यू भी बढ़ गया है ना। तो बताओ ये कह रहा सही है कि गलत है? कि थीटा का मान वृद्धि करो तो साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा ना जी। बोलेंगे सत्य है। क्या चीज है? सत्य। तो उल्टा होता है कॉस में। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में, तो सत्य है ना जी, सत्य। अब थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, सुनो थर्ड में क्या कह रहा है? अरे बात क्या, आवाज क्या कर रही है? थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा का भी मान में वृद्धि होता है। तो देखेंगे कॉस 0 का मान कितना होता है जी? 1। और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। देखो तो थीटा 0 से 90 किए हैं, तो इसका वैल्यू बताओ बढ़ गया है कि घट गया है? घट गया है। बढ़ा है? नहीं। तो बताओ कॉस में थीटा का मान जितना बढ़ाओगे तो उसका वैल्यू और कम होते जाएगा, लेकिन साइन थीटा में थीटा मान बढ़ाओगे तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। ये बताओ सत्य है कि असत्य है? असत्य है। फिर कह रहा है चौथा में, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? कह रहा थीटा के सभी मानों पर, यानी थीटा के अगर कुछ भी रखो तो क्या कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर होता है? बताओ साइन रखो 30 और कॉस भी 30, साइन 30 और कॉस 30 बराबर होता है? साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान और कॉस 30 का मान बराबर होता है? 0 डिग्री रख के रखो, 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान और कॉस 0 का मान 1 बराबर है। 60 रख के देखो, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2 बराबर है। तो बताओ थीटा का मान क्या रखे ताकि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान दोनों बराबर हो? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि कहेगा कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा? जब साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होता है? जब थीटा का मान कितना होता है? 45। 45 पर दोनों का मान बराबर है। साइन 45 का भी मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2। ये सब किताबा में ना रहेगा, लेकिन
आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, कहेगा यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, तब बताइए थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान कितना होगा जी 45 रखेंगे तो ना दोनों का मान बराबर होगा। अब बताइए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a का मान 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। देखेंगे सत्य है बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है। तो कॉट a के जगह पर कितना रखो 0। अब बोलो कॉट 0 का मान कितना होता है जी अपरिभाषित। कॉट 0 का मान अपरिभाषित। तो बताओ परिभाषित नहीं ना है, ये सत्य है कि असत्य बोल रहा है, सत्य है। तो आपका 8.2 खत्म हो गया। अब 8.3 के लिए कल स्टार्ट करेंगे 8.3। बोलो दिक्कत है किसी को? चलिए अब देखो 8.3 के लिए फॉर्मूला लिखवाएंगे, जिसको आप याद करके लाना है फॉर्मूला 8.3 के लिए। चलो समझो 8.3 के लिए 6 फॉर्मूला लिखवाएंगे। साइन बोलेगा 90 माइनस थीटा, तो बोलना है कॉस थीटा। जो तुमको समझाया है ना कि पूरक होता है एक दूसरे का, वही चीज है। अब बताओ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, लिख लो ये। टेन ये लिख लो 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये 6 फॉर्मूला आपको याद करके कल लाना है, ठीक है। और जो पिछले क्लास में पढ़ा है वो अभी सुनेंगे तुम लोग से। रेडी हो जाना एकदम। इसको लिख लीजिए जल्दी से अभी।